टू पीकेएम एकेडमी। आइए मस्त सिंह, आज हम लोग बेटा पढ़ने वाले क्या, SN2 रिएक्शन। ठीक बेटा, ध्यान रखना यहाँ पे। सर SN2 कल पढ़ लिए थे बेटा हम लोग, आज हम पढ़ेंगे क्या, SN1 रिएक्शन। ओके बेटा, तो याद करो, पहले थोड़ा मेमोराइज करो बेटा। आप लोग क्या कहते हैं SN2 में क्या क्या पढ़े थे आप? सर SN2 में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती थी, याद करो पहले आप, ट्रांजिशन स्टेट बनती थी। दूसरी चीज सर याद करो, एक चीज बेटा रिएक्शन के ड्यूरिंग में कि जो न्यूक्लियोफाइल होता था वो सामने से नहीं बल्कि बैक साइड से अटैक करता था। तीसरी चीज बेटा ध्यान रखो, यहाँ पर क्या कहते हैं, RDS जो होता था उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता था वो क्या होता था बेटा यहाँ पे, वो तो एक स्टेप तो एक ही था, स्लो स्टेप रिएक्शन, वो भी बेटा एक स्टेप में ही कंप्लीट होती थी रिएक्शन। SN2 कितने स्टेप में होती थी? सिंगल स्टेप रिएक्शन। लेकिन जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता था, वेग निर्धारण पद जो होता था बेटा, वो किस पे होता था बताओ, याद करो। के, याद करो भैया, के और RX और न्यूक्लियोफाइल, इनकी पावर 1 चलता था कि नहीं चलता पावर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो यानी बेटा इससे ये पता चलता था कि जो SN2 रिएक्शन होती है बेटा, वो 2 ऑर्डर की रिएक्शन होती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होती है। कितने ऑर्डर की होती है? सेकंड ऑर्डर होती है, ध्यान रखना। दूसरी चीज बेटा क्या कहते हैं, ये बाईमोलर भी होता है। ये क्या होता है बेटा? ये बाईमोलर, यानी 2 अणु की अपक्रिया होती है, ये भी ध्यान रखो। तो ये सारी चीजें आप देखे थे। और आप बेटा देखे थे क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड में सबसे ज्यादा बेटा ये सुपर हैलाइड को देता है, यानी 0 डिग्री वाले जिसे आप कहते हो, ज्यादा उसको प्रेफर करता है। फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। 3 डिग्री क्यों नहीं देता था? वहां स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता था, यानी कि त्रिविम बाधा आ जाती थी, वहां बल्कीनेस आ जाता था, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता था। ये सारी चीजें चल रही थी वहां पे। और हैलोजन में बेटा क्या देखे थे हम लोग कि RI ज्यादा तेजी से रिएक्शन करता है और RF बहुत कम तेजी से, बहुत स्लो रिएक्शन। ठीक है ना। बाकी बेटा चीजें आप जानते हो, इसमें इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता था। और क्या पढ़े थे लास्ट में बेटा यहाँ पे, यहाँ एक प्रोटिक्स आपको पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज होता था, किसमें? SN2 में। इतनी सारी बातें आप जाने थे। चलो अब बेटा SN1 रिएक्शन में हम लोग देखने वाले हैं कि पहले एक एग्जांपल लेंगे, उसके बाद बेटा हम लोग इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो बेटा एक रिएक्शन आपके पास में है CH3 यहाँ Br, और इसकी रिएक्शन बेटा हम QS से करा दे रहे हैं। समझो बात को ध्यान से बेटा, यहाँ पे इसकी रिएक्शन बेटा हम लोग यहाँ पर QS से करा दे रहे हैं। और अब ये बनता क्या है बेटा, देखो यहाँ पर सर ये बन जाता है और KBr बन जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, SN मैकेनिज्म, ये बेटा रिएक्शन है आपकी, एक SN1 रिएक्शन की क्या है, ये एग्जाम्पल है कि SN1, ये देखो बेटा 3 डिग्री हैलाइड है, आप हमने लिया है। और यहाँ बेटा जो आपका रिएजेंट है वो बेटा स्ट्रॉन्ग रिएजेंट है, स्ट्रॉन्ग है, अल्कोहलिक नहीं है भाई, एक्वस है ये आपका, ये एक्वस है बेटा, ध्यान रखना यहाँ पर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग रिएजेंट भी आपका है। और एक बात और मेरा आपको मैं बताना चाहता था कि इस बेटा जो SN2 में होता है वहां बेटा स्ट्रॉन्ग ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करने से काम चलेगा, यानी सर वीक नहीं होना चाहिए वहां पे। और इसके केस SN1 के केस बेटा स्ट्रॉन्ग वीक दोनों चलता है, दोनों को भाव दे देता है ये ध्यान रखना, ये दोनों भाव दे देगा। लेकिन वो वाला जो होगा SN2 जो होगा वो केवल स्ट्रॉन्ग से ही होता है, ये ध्यान देना। ठीक है बेटा, सुनो यहाँ पे मैकेनिज्म ध्यान दो बेटा। मैकेनिज्म बेटा स्टेप फर्स्ट लिसन, ध्यान दो बेटा। यहाँ पे स्टेप फर्स्ट क्या होता है बेटा, बहुत स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में बेटा देखो ये रिवर्सिबल भी होता है। स्लो स्टेप बेटा ये होता है, ध्यान दो यहाँ पे कि सर 3 देखो बेटा प्लस आई इफेक्ट लगे हुए हैं, तो बहुत तेज बेटा जो धक्का दिए इसको इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, तो ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ध्यान रखना। अब जिन लेके बेटा चला गया, तो याद करो मैंने बताया था जब शेयरिंग इलेक्ट्रॉन किसी पे आता है तो वहां माइनस चार्ज, और जिससे जाता है उस पे प्लस चार्ज। तो यहां बेटा कुछ ऐसा बनेगा,
अब यार निकल गया। सर ये क्या है बताओ बेटा, कोई मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? कार्बोकटायन है ये, कार्बोधनायन बोलते हैं इसको। ये देखो कार्बोधनायन बोलते हैं इसको, ये ध्यान रखना। तो सर स्टेप फर्स्ट में क्या होता है बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन, यानी बेटा लिख देना यहाँ पे स्टेप फर्स्ट में क्या होता है? कार्बोधनायन का निर्माण, पहला स्टेप, सबसे बड़ी चीज। अब सर हो क्या रहा है यहाँ पर स्टेप सेकंड में, समझो ध्यान से बेटा। स्टेप सेकंड में ये जो पहला चीज देखो बेटा, जो KOS था एक्वस बेटा, ये K प्लस और OH नेगेटिव में टूट गया, और यही OH क्या है बेटा? आपका माइनस न्यूक्लियोफाइल है। क्या है बेटा? ये न्यूक्लियोफाइल है ये ध्यान रखना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक है बेटा, ये यही है आपका नाभिक स्नेही। अब इसी के आक्रमण करने से बनेगा आपका, देखो ध्यान से यहाँ। तो CH3 सेकेंड स्टेप में बेटा क्या होता है? अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। सेकेंड स्टेप को कहते हैं बेटा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल, अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अरे न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट भी कह सकते हो आप, न्यूक्लियोफाइल, ठीक। न्यूक्लियोफाइल का बेटा यानी यहां लिख दोगे यहाँ पे नाभिक सही अभिकर्मक का आक्रमण, किस पे? कार्बोधनायन पर। किस पे बेटा? कार्बोधनायन पर। अब कार्बोधनायन पर समझना बेटा यहां पर ध्यान से, यहां ऑप्शन देखो ध्यान से। सर इस CH3 को ध्यान दो बेटा, इस CH3 को कुछ ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, समझो ध्यान से, ऐसा कुछ देखो, इस तरीके से सुनो ध्यान बेटा। तो इस कार्बन के पास बेटा p ऑर्बिटल है, यहां भी खाली इधर भी खाली, तो किधर से भी बेटा इसका डायरेक्शन किधर से भी हम भर सकते हैं। ये बेटा इधर भी डोनेट कर सकता है, बॉन्ड इधर से भी बनाने का ऑप्शन इसके पास है, और ये बेटा पीछे से इसमें भी डोनेट करके अपना इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पीछे से भी बना सकता है। तो यहां ऑप्शन हो जाता है बेटा अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल के पास में कार्बोकटायन को अटैक करने के लिए आगे से भी और पीछे दोनों से बेटा ये अटैक करके एक प्रोडक्ट बना सकता है, ये ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज। तो सर अगर ये बनाता बेटा, मान लो आगे से अटैक करके बनाया सामने से ही बेटा, तो ये बनेगा, समझना बात को बेटा, ये बनेगा। और सर अगर इससे बैक साइड से अटैक करके बनाया प्रोडक्ट तो कैसा बनेगा बताओ भैया? ये बन जाएगा आपका बैक साइड का प्रोडक्ट बेटा। बस देखो इसकी ज्योमेट्री अलग अलग है, ये नहीं सर जी ये तो एक ही चीज है, नहीं एक ही चीज नहीं, ज्योमेट्री अलग अलग है इसकी, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्री मतलब उसका ज्यामिति इसकी अलग अलग है, ये ध्यान रखना। भले बेटा स्टीरियो केमिस्ट्री में हम ये चीजें पढ़ेंगे, स्टीरियो केमिस्ट्री में ध्यान रखना। तो यहाँ फाइनली क्या लिखोगे आप? अगर मैकेनिज्म मान लो एक ही चीज का कह दिया, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा है, तो बस आप एक साइड से अटैक करके आप दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिस साइड से अटैक करके दिखा देना, ध्यान रखना, ठीक है। तो सर इसको बोलते हैं बेटा रिटेंशन, क्या बोलते हैं इसको हम बेटा? रिटेंशन बोलते हैं। और इसको बोलते हैं बेटा इन्वर्जन। ये व्युत्क्रमण हो तो ये करो बेटा, बताते हैं आगे। यहां बेटा क्या कहते हैं, देखो यहां चीजें सिमेट्रिक हैं, इसलिए बेटा ये और ये क्या होगा? एक ही मान लिया जाएगा। यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, जब अलग अलग ग्रुप लगे होते हैं बेटा यहाँ पर, तो चीजें अलग अलग हो जाती है, रिटेंशन इन्वर्जन फिर अलग अलग चलेगा, लेकिन ग्रुप बेटा एक ही है ये चीजें, तो इसलिए रिटेंशन इन्वर्जन यहाँ नहीं माना जाएगा, एक ही चीज मान ली जाएगी। अगर रिटेंशन कन्वर्जन का ध्यान दो बेटा, रिटेंशन और इन्वर्जन की चीजें अगर आपको देखनी है तो यहाँ 3 डिग्री हाइलाइट में अलग अलग आपको चीजें लेनी पड़ेगी। क्या क्या? एक एग्जांपल देख लो बेटा छोटा सा, आप देखो ध्यान से। पहले इसको थोड़ा सा और ब्रॉड कर देते हैं हम, थोड़ा सा देखो बेटा यहाँ पे मान लो इस बार हमने रिएक्शन करा दी किसकी? सुनो इधर, मैं इसकी रिएक्शन करा, देखो बेटा यहाँ पे CH3, यहां पे ले लो आप C2H5, यहां ले लो बेटा C3H7, और यहां ले लिया Br आपने। अब ध्यान दो बेटा यहाँ पे, यहां सर अलग ग्रुप लगा है, यहां अलग लगा है, यहां अलग लगा है।
अब बेटा जब इसकी रिएक्शन आप किस करोगे, सुन लो ध्यान से, अब इस बार बेटा आपको डायरेक्ट रिएक्शन करना है और 2 प्रोडक्ट बनाना है, मैकेनिज्म नहीं ध्यान देना है आपको। अब डायरेक्ट बनाओ, OH लगेगा सर, एक बार इसको हटा के एक बार पीछे से लगाओ, यहां OH एक ये बन सकता है और एक CH3 को इधर भेज दो, इधर OH लगा दो, प्लस KBr। ये पॉसिबिलिटी बन सकती, ये बन सकती बेटा, इसको बोलेंगे क्या हम लोग, रिटेंशन, धारण बोलते हैं इसको। इसको बोलेंगे क्या बेटा हम लोग, इन्वर्जन, प्रतिलोमन बोलते हैं इसको। हाँ ये लिख लो बेटा, ये बेटा ये चीजें क्या थी आपकी, स्टीरियो केमिस्ट्री की बात थी, ध्यान रखना। हाँ अब बेटा क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके बारे में हमको लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, ये ध्यान रखना। एक बेटा रिटेंशन इन्वर्जन का आपको हमने आपको एक एग्जांपल दे दिया, ठीक है। रिटेंशन इन्वर्जन बेटा जब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे आपको हम, ऑप्टिकल आइसोमर, उसमें बताएंगे हम, इसी में है। हाँ सबसे पहला पॉइंट बेटा ध्यान दो यहाँ पे, सर दिस रिएक्शन कंप्लीट इन 2 स्टेप। यहां लिखो बेटा, यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है, पहला पॉइंट लिखो, यह क्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है। सेकंड बात बेटा क्या लिखोगे यहाँ पे, इस पे बेटा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है। सर यहाँ पे कार्बोधनायन का निर्माण होता है, SN2 में क्या होता था, संक्रमण अवस्था बनती थी, यहाँ क्या बन रहा है, कार्बोकैटायन, कार्बोधनायन बन रहा है। लिखो कार्बोधनायन का निर्माण होता है, दूसरा बेटा पॉइंट, कार्बोधनायन का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें जो बेटा RDS होता है वो किस पे डिपेंड करे बेटा, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप पे डिपेंड अपॉन फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही बेटा क्या था आपका, स्लो स्टेप था, और सेकंड बेटा जब अटैक करने की बारी आती है, कार्बोकैटायन बनने में टाइम लगता है बस, जब अटैक करने की बारी आती है बेटा तो बहुत फास्ट करता है वो, तो फास्ट नहीं लेंगे हम, स्लो लेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में आप पढ़े थे, याद करो, स्लो स्टेप रिएक्शन को ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं हम लोग। तो यहाँ बेटा रेट आप क्या होगा, के और केवल किस पे बेटा, R प्लस पे ही चीजें बन रही, ध्यान रखना आप, केवल R पे ही, RX पे ही चीजें बन रही, RX पे ही डिपेंड कर रहा है, रिएजेंट पे नहीं कर रहा, ये ध्यान रखना, केवल इस पे ही। RX बेटा एल्किल हैलाइड है ना, ये अभिक्रिया का वेग जो है आपका, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, वेग निर्धारण पद जो होता है बेटा वो फर्स्ट स्टेप ही होता है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप ही होता है, ये ध्यान रखना। तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, KRX। ध्यान दो बेटा यहाँ पावर 1 है, पावर 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी बोलो, ऑर्डर हो जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की अपक्रिया, ध्यान रखना ये, यानी कि बेटा प्रथम कोटि की अपक्रिया, लिख लो हिंदी में प्रथम कोटि। सर मॉलिक्यूलरिटी भी फर्स्ट होगी इसकी, आणविकता बेटा, मॉलिक्यूलरिटी, एक अणु, वही बताया था बेटा, कल बताया नहीं था आप लोग को हमने, मॉलिक्यूलरिटी, आणविकता। एक अणु का क्रिया, इसीलिए तो बोलते हैं SN1, 1 क्यों बोला जाता है, एक अणु का ना बेटा, इसलिए यहाँ पे इसी ऑर्डर पे ही डिपेंड करती है चीजें, ध्यान रखो। अब बेटा चौथी चीज आओ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखो ध्यान से, सर जो रेट ऑफ रिएक्शन है ऑफ, या फिर ऐसा लिखो ड्यू टू RX, एल्किल हैलाइड, या ऐसा लिखो R के कारण, एल्किल ग्रुप के कारण, एल्किल ग्रुप के कारण, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू R, एल्किल ग्रुप के कारण, लिख लो यहाँ पे बेटा, एल्किल
ग्रुप के कारण अपक्रिया वेग किस तरीके से बेटा करेगा। देखो ध्यान से यहाँ पे सर हमने बताया था बेटा वहां पर कि 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री प्रीफर करेगा, 2 डिग्री से ज्यादा बेटा 3 डिग्री प्रीफर करेगा। ये ध्यान रखना, 3 डिग्री मोस्ट प्रेफरेंस देता है SN1 अगर कराएगा। कारण मतलब बेटा ये होता है यहाँ पे 3 डिग्री में कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल बनता है, और कार्बोकैटायन के बनने से ही बेटा स्टेबल चीजें क्या होती हैं, आपको ज्यादा प्रेफरेंस इसी को देगा। इसलिए वहां तो केवल स्टेरिक हिंड्रेंस था, इसलिए बैक साइड से नहीं अटैक कर पाया था। यहां 3 डिग्री में याद करो, अभी कार्बोकैटायन की बात अगर करी जाए आपसे, सर बोलो ध्यान से बेटा, कार्बोकैटायन की बेटा अगर बात करी जाए आपसे तो बताओ। यस, हाँ देखो बेटो इस पे इसको देखो, ये ज्यादा स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा, कौन स्टेबल बोलो भाई भाई। तो इसलिए बेटा फर्स्ट स्टेप में ये अगर कार्बोकैटायन बनेगा तो ज्यादा प्रेफरेंस देगा, न्यूक्लियोफाइल इस पे आसानी से अटैक कर लेगा। यही इसलिए ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनाता है, इसीलिए बेटा इसको ज्यादा प्रेफरेंस देता है SN1 रिएक्शन। ये ध्यान रखना। और ये देखो कम हाइड्रोजन इसमें अल्फा H है तो कम तुम्हारा स्टेबल, कम स्टेबल हुआ तो कम प्रेफरेंस देगा ये SN1 रिएक्शन। ध्यान रखना ये बात। तो सर जी दिमाग में रखना है आपको कि कोई बोल दे कि 3 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो सबसे ज्यादा SN1 रिएक्शन कौन जल्दी देगा, 3 डिग्री को देगा। ध्यान रखना कौन देगा, SN1 रिएक्शन। SN2 के लिए इसका उल्टा था, 1 डिग्री था बस। अब अगली चीज बेटा सुनो ध्यान से यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन ड्यू टू हैलोजन। हाँ हैलोजन मतलब बेटा हैलोजन के कारण वेग अपक्रिया वेग किस तरीके से बेटा होती है। देखो तो यहाँ बेटा आपको बताया था मैंने, यहाँ सेम केस पहले जैसा ही चलता है। सबसे कम RF देगा, उससे कम बेटा हाँ क्लोरो देगा, फिर RBr देगा, सबसे ज्यादा RI देगा। ये ध्यान रखना, ये बहुत जल्दी बेटा कार्बोकैटायन बना लेता है, यहाँ बहुत टफ होता है बॉन्ड तोड़ना। अब देखो बेटा लास्ट बहुत जरूरी पॉइंट, यहां बेटा इस रिएक्शन को करवाने के लिए सुनो ध्यान से बेटा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो या फिर सर वीक न्यूक्लियोफाइल हो, दोनों से काम चल जाएगा। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग हो चाहे अरे प्रबल न्यूक्लियो नाभिक स्नेही या फिर दुर्बल नाभिक स्नेही, दोनों से काम चल जाएगा इसका। ठीक है सर, प्रबल में कौन आता है, दुर्बल में सर, प्रबल में बेटा KOH आता है और दुर्बल में सर जी H2O आता है। प्रबल में सर जी क्या कहते हैं आपका बेटा, मान लो प्रबल में KOH मतलब बेटा OH माइनस की बात यहाँ हो रही है, OH माइनस है ना न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, KOH तो वैसे मैंने रिएजेंट बोल दिया। अगर सर जी यहाँ पे देखोगे बेटा, यहाँ पे NH2 माइनस और यहाँ बेटा हो गया अमोनिया। देखो जितने न्यूट्रल होंगे, न्यूट्रल वाले न्यूक्लियोफाइल जितने होते हैं बेटा वो सब वीक होते हैं। क्या होते हैं वो, वीक होते हैं, दुर्बल होते हैं। और जितने बेटा चार्ज वाले होते हैं वो क्या होते हैं आपके, प्रबल होते हैं। ये ध्यान रखना सर जी, I माइनस ये सब क्या होंगे, प्रबल ही चलेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है अब बेटा अब आ जाओ, क्या कहते हैं 7 नंबर पॉइंट। हाँ H2O वीक न्यूक्लियोफाइल है भैया, वीक न्यूक्लियोफाइल है ये है ROR भी कह सकते हो आप। देखो ध्यान से ROR भी कह सकते हो बेटा, ये भी न्यूक्लियोफाइल है लेकिन वीक चलेगा इसमें। लेकिन सर जी यहाँ पे देखो RO माइनस अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग चलेगा इसके कंपैरिजन में, ध्यान रखना ये बात। ठीक है अब आ जाओ बेटा 7 पॉइंट इंपॉर्टेंट, ध्यान दो यहाँ पे। सर यहाँ पे सॉल्वेंट कैसा यूज होता है, तो यहाँ सॉल्वेंट बेटा यूज होगा आपका यानी विलायक, जिसमें घोल की रिएक्शन कराई जाएगी, वो विलायक बेटा आपका होगा यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, PPS होगा यहाँ पे। पोलर मतलब सर जी जिसका डायपोल मूवमेंट 0 ना हो। प्रोटिक मतलब बेटा जहां पे हाइड्रोजन से, जहां पे ऑक्सीजन से हाइड्रोजन लगा हो, अमोनिया से नाइट्रोजन से लगा हो बेटा, क्या कहते हैं आपका, जैसे एग्जांपल सर आप अगर कहोगे बेटा प्रोटिक, प्रोटिक मतलब बेटा प्रोटॉन युक्त सॉल्वेंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सॉल्वेंट बेटा, प्रोटॉन युक्त। इसका एग्जांपल बताओ क्या था, बताओ ROH सर जी, अल्कोहल ले लो, H2O ले लो,
OH ले लो बेटा, हैं, और क्या कहते हैं, अमोनिया ले लो, ये सब चीजें बेटा, ये ध्यान रखना, ठीक। और ये बेटा ये भी ले लो, RCOOH ले लो आप, ये सारे क्या हो गए बेटा आपके PPS हो गए, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गए, ठीक है, ये ध्यान रखना। प्रोटिक हो गया, प्रोटिक मतलब इसमें O से N से H लगा हो, O से N से H लगा हो तो आप कहोगे प्रोटिक है वो, प्रोटिक मतलब उसमें प्रोटॉन है। फिनॉल भी ले लो आप, फिनॉल भी जहां O से H लग जाए, N से H लग जाए, ये ध्यान रखना, वो सब क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, कैसा भैया, वो पोलर प्रोटिक हो जाएगा, ठीक, ये बात ध्यान रखना बस, हाँ ये चीज ध्यान रखना बेटा। और लास्ट बेटा भाई हम बताते हैं आपको, लास्ट एंड द लिस्ट पॉइंट, प्रोटिक बेटा प्रोटॉन युक्त विलायक, प्रोटॉन युक्त ध्रुवीय प्रोटॉन युक्त विलायक, पोलर मतलब ध्रुवीय, ध्यान रखना ये बात। लास्ट बेटा देखो यहाँ पे इन दिस रिएक्शन बेटा देखो इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों मिलता है ना, बोलो, इन्वर्जन रिटेंशन, बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, बोथ टाइप ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन, मतलब सर जी, और इन्वर्जन सुन लो बेटा यहाँ पे, इन्वर्जन और प्लस रिटेंशन, सुन लो, इन्वर्जन और रिटेंशन बेटा, इधर देखो ध्यान से, 50% ये 50% ये अगर मिल जाए तो ये इसे बेटा रेसिमाइजेशन बोल देते हैं हम लोग, रेसिमाइजेशन, इसको बेटा बोलते हैं रेशमीकरण, रेशमीकरण। ये बेटा क्या आपका सर जी प्रतिलोमन है, प्रतिलोमन और धारण, प्रतिलोमन और धारण बेटा 50-50% मिल गया तो उसके मिक्सचर को, किसको बेटा, उसके मिक्सचर को क्या बोलते हैं हम लोग, रेशमाइजेशन, रेशमीकरण बोलते हैं। समझ में आई बात, बस इतनी सी बात है बेटा, यहाँ पर ध्यान रखना है। पहचानने के लिए मैंने बता दिया कि SN1 कौन देगा, SN2 कौन देगा, ये सब आप जान गए हो, ध्यान रखना आप, ठीक है। बाकी अब बेटा क्या कहते हैं, आपको हम क्वेश्चन देंगे, वो करना है आपको, ठीक। हाँ बोलो बेटा।